णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वायरियाडं णमो अज्जायाडं णमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र के अंदर 7वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। 7वें अध्याय में जिन हिंसादि 5 पापों से रहित वृत्ति होते हैं उन पापों का स्वरूप जान रहे हैं। कल हमने 15वां सूत्र पढ़ा था, अदत्ता दानम स्तेयम, नहीं 14वां सूत्र, 15वां नहीं 14वां, असत अभिधानम अनृतम। 14वें सूत्र में अनृत यानी झूठ जिसे हम कहते हैं, झूठ पाप तीसरे नंबर का, यानी हिंसा झूठ दूसरे नंबर का जो पाप है अनृत झूठ, उसका स्वरूप बताया था आचार्य ने कि असत अभिधानम अनृतम। असत वचन बोलना, असत कथन करना वह अनृत है, वह झूठ है। तो कल हमने भली भांति ये जाना था कि असत वचन मतलब क्या। तो सत वचन, सत यानी प्रशंसनीय, सत मतलब प्रशस्त, सत मतलब अच्छे शुभ, उसे सत कहते हैं। अपन जब किसी को बोलते हैं ना ये सज्जन है, तो सज्जन मतलब सत यानी अच्छा, जन यानी व्यक्ति, तो अच्छा व्यक्ति है तो हम उसे कहते हैं सज्जन है ना। तो सत मतलब प्रशंसनीय, प्रशस्त, और जो प्रशस्त वचन हो उसे सत वचन बोलते हैं, और जो प्रशस्त वचन ना हो उसे झूठ बोलते हैं। तो जो है वैसा नहीं कहना, उससे उल्टा कहना, ये भी असत वचन है। सही भी हो लेकिन किसी को कष्ट होता हो, ऐसे वचन भी असत वचन है। सत को छुपाने वाले वचन भी असत वचन है। असत का प्रचार कर देने वाले वचन भी असत वचन है। किसी को कलह कलह करा देना, कष्ट देने वाला, है ना, दिल को छल्ली छलनी कर देने वाले वचन भी असत वचन है ना। षटकाय के जीवों की हिंसा जिन वचनों से होती हो वो वचन भी असत वचन है। हिंसा ना होती हो लेकिन वाणी में हिंसा हो वो भी असत वचन है। अधिक बोलना ये भी असत वचन है। निंदा के वचन बोलना ये भी असत वचन है। ठीक है। चुगली के वचन बोलना यह भी असत वचन है। शास्त्र के वचन हो लेकिन गलत अभिप्राय से बोलना वो भी असत वचन है ना। तो कल हमने काफी लगभग 45 मिनट इसी बात पर चर्चा की थी कि ये असत वचन क्या है। ठीक है। ऐसे वचन भी बोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वचन होते हैं कि हमारा कोई अभिप्राय उसमें बुरा नहीं होता, लेकिन यदि अभिप्राय अच्छा होने के बाद भी वो वाणी में हमारे हिंसा होती है। आप कहेंगे ऐसे कैसे वचन होते हैं। तो देखो, आप लोग घर में जैसे भोजन बनाते होंगे तो आप सब्जी काटते हैं कि सब्जी बनाते हैं, कि बनाते हैं कि संवारते हैं। यदि हम बोलते हैं कि सब्जी काट रहे हैं तो ये असत वचन है, ये अप्रशंसनीय वचन है। समझ में आया? ये अप्रशस्त वचन है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। तो इसमें गलती क्या है? हम जब सब्जी काट रहे हैं तो काट रहे हैं ना, बोले नहीं ये जो काटना शब्द है ये क्रूरता वाला है ना। इसलिए हमारे यहाँ ये नहीं बोलते सब्जी काट रहे हैं, क्या काट रहे, क्या कर रहे हैं, सब्जी संभार रहे हैं। ठीक है। मोक्ष बाल कटवाते हो नाई के यहाँ की नहीं, कटिंग कराते हो? बोले बाल कटवाते नहीं है, बाल बनवाते हैं। क्या फर्क है? काटने शब्द में क्रूरता ज्यादा है, वो प्रशंसनीय नहीं है।
वो प्रशस्त नहीं है, है ना। तो बालों का काटना, सब्जी काटना, ये सारे शब्द, ये सारे प्रयोग झूठ में आते हैं। समझ में आया ना। है, जब हम कहते बाल कटवाने जा रहे तो हमारे दादाजी थे, वो तुरंत टोक देते, नहीं बाल कटवाते नहीं है, बाल बनवाते हैं, है ना। तो क्या फर्क है? फर्क शब्द के प्रयोग में आपकी असावधानी की है। काटने शब्द में क्रूरता का भाव होता है, वो भाषा है ना, वो कर्कश भाषा है ना। उसमें सावद्ध की भाषा है, वो हिंसा की भाषा है। इसलिए ऐसे ही जो देखा होगा आपने, हम जब वर्णमाला सीखते हैं तो एक शा आता है, मूर्धन्य शा, जिसे हम षटकोण का शा बोलते हैं। तो यहाँ हमारी तरफ आएंगे, यहाँ मेरठ तरफ, तो उसे बोलते पेट फटा शा। तब देखो यही फर्क है, पेट फटा शा क्यों बोलते हो, उसे ऐसा भी बोल सकते हैं पेट भरा शा। अब वही फर्क है, बात वही है, लेकिन इसमें एक में पेट फाड़ने की बात करना और एक पेट भरने की बात करना। तो दोनों में फर्क काय का आ जाता है? भाषा की क्रूरता का और भाषा की कोमलता का। और ये केवल भाषा का फर्क नहीं है, ये अंदर के भाव का भी फर्क है। इसलिए ये भी अप्रशस्त वचन है, ये भी असत वचन है। इसमें असत वचन क्या है जी? एक दृष्टि से देखा जाए तो पेट फटा है, तुम दृष्टि रखो अपनी जेब में। समझ में आया? लेकिन इस भाषा में असावधानी है, इसलिए असत वचन है। क्योंकि हमारे दिमाग में इमेज ही गलत बैठ गई ना। असत वचन मतलब हम सोचते हैं बस जो जैसा है वैसा नहीं बोलना, वो असत वचन है। अरे वो तो है ही, लेकिन सही वचन भी असत वचन है कब? यदि वो प्रमाद सहित बोले जाते हैं। अविरति, प्रमाद, कषाय और है ना मिथ्यात्व के वशीभूत जो भी वचन बोले जाते हैं वो सब असत वचन है। ठीक है, क्या कहा? मिथ्यात्व, है ना, अंदर में मिथ्या भाव हो, उल्टी मान्यता हो, विपरीत अभिनिवेश हो। दूसरा, अंदर में क्रोध के वशभूत, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति आदि के वश से। तीसरा, अविरति के वश से। और चौथा, प्रमाद के वश से। ठीक है, तो इनके वशीभूत होकर जो भी वचन बोलेंगे आप, वो सारे वचन असत वचन है, वो सब अप्रशस्त वचन है। ठीक है, तो मेरे समझ से पर्याप्त बात इस पे हो चुकी है। एक और कल बहुत अच्छा मार्मिक बिंदु आया था कि क्या शास्त्र के अनुसार बोले गए वचन भी असत वचन हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? कि शास्त्र की जो बात जिस अपेक्षा से, जिस उद्देश्य से, जिस नए से कही जा रही है, उस अपेक्षा से, उस उद्देश्य से और उस नए को न समझना और उसका यदवा तदवा अपने अज्ञान के लिए अथवा अपने असंयम, अपनी भोग वृत्ति के पोषण के लिए उसका उपयोग करना, तो वो भी असत वचन कहलाता है ना। और ये देखो, निश्चयाभासी है, व्यवहाराभासी है, उभयाभासी है, ये सब असत वचन ही तो बोलते हैं। आपने मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ा होगा। मोक्षमार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय है, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित बहुत ऐतिहासिक ग्रंथ है, कालजयी रचना है मोक्षमार्ग प्रकाशक। अद्भुत रचना है। हालांकि जो उपलब्ध रचना है वो तो अधूरी है। संभावना है कि यदि वो पूरी हुई होती तो 4-5 हजार पृष्ठों की होती, लेकिन मौजूदा जो हमारे पास है उसमें तो 250-300 पृष्ठ है। उसके बाद पंडित जी का स्वर्गवास हो गया था। तो उसके 7वें अध्याय में आचार्य ने जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया है। अब आप कहेंगे जैन और मिथ्या दृष्टि ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो लिखते हैं, जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है सो कहते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। ये शुरुआती पंक्तियां हैं इस अध्याय की, इस अधिकार की, 7वें अधिकार की, जो मैंने आपको बताई। तो वहां वो लिखते हैं, जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं। अब ये थोड़ी सी विरोधाभास जैसी स्थिति बन जाती है कि जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है सो कहते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानता है और उसके मिथ्यात्व होता हो?
तो समझना पड़ेगा इन सब बातों को कि जो जीव जैन है से आशय व्यवहार जैनी है। व्यवहार जैनी से मतलब, अब आप कहेंगे निश्चय के साथ होता है व्यवहार, तो हाँ वो भी होता है, लेकिन एक व्यवहार का भी व्यवहार होता है, वो स्थूल व्यवहार। कि मान लीजिए कोई जैन धर्म में हो, कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन ना करता हो, है ना, बीतरागी देवशास गुरु को मानता हो, तो उसे भी जैनी कहते, उसे भी सम्यक दृष्टि कहते हैं नाम निक्षेप से, है ना। तो ऐसा कोई जीव है कि है मतलब जैन धर्म को ही मानता है, रागी देवी देवताओं को नहीं मानता, रागी द्वेषी देवी देवताओं को, उसके भी मिथ्यात्व रहता है। तो वहां कैसे रहता है, तो इसकी बहुत ही गजब मीमांसा। और मुझे लगता है निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, सम्यक के सन्मुख, ये 4 प्रकार के जो मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया है, ये हमारी 2000 साल की जो आगम परंपरा है, यहां जैसा मिलता है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, अन्यत्र वैसा विस्तार से नहीं मिलता। उभयाभास उभयाभास का तो बहुत ही मार्मिक चित्रण आचार्य ने किया है। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे, यदि बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, तो निश्चयाभासी की गलतियां बताते हैं आचार्य, व्यवहाराभासी की गलतियां बताते हैं, उभयाभासी की गलतियां बताते हैं। तो उन गलतियों के प्रत्युत्तर में, जवाब में, फिर वो जो निश्चयाभासी प्रश्न करता है, व्यवहाराभासी प्रश्न करता है, उभयाभासी प्रश्न करता है, वो सारे प्रश्न वो शास्त्र से करता है। वो अपनी बात के पोषण के लिए शास्त्र के उद्धरण देता है। पंडित टोडरमल जी ने जितने भी, ज्यादातर, पूरे नहीं लेकिन ज्यादातर शास्त्र के उद्धरण शंकाकार के जुबान पे डाले हैं। किसके जुबान पे डाले हैं? शंकाकार के। समझ में आया ना। आप निश्चयाभासी को कहेंगे कि निश्चयाभासी अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करके, है ना, और पूजा आदि को हे बताता है, स्वाध्याय आदि को जड़ की क्रिया करता है और शिथिल हो रहा है, तो वो शास्त्र के उद्धरण बताता है कि मैं थोड़ा कह रहा हूं। शास्त्र में लिखा है कि मेरा स्वरूप सिद्ध जैसा है, व्रतादि जड़ की क्रिया है, पुण्य बेड़ी है, जो बुद्धि शास्त्र में विचरण करती है वह व्यभिचारिणी बुद्धि है, शास्त्र में लिखा है। मैं कहा, मेरी कहाँ गलती है? तो वो अपनी बात के पोषण के लिए सारे उद्धरण शास्त्रों के देता है। तो शास्त्र में वो बात जहां लिखी है वो सत्य है, प्रशंसनीय है, मांगलिक है। लेकिन जब वह वचन अज्ञानी पढ़ता है, अज्ञानी बोलता है, तो वह उन बच्चों के द्वारा अपने किसी न किसी अज्ञान भाव का, कोई शिक्षाचारिता का, अथवा निश्चयाभास का, अथवा व्यवहाराभास का, अथवा उभयाभास का पोषण करता है। जैसे वो लिखते हैं उभयाभासी कि उभयाभासी जीव 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग मानता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, यह ज्ञान है। तो वो प्रश्न करता है प्रश्नकार कि इसमें मेरी गलती कहाँ है? अब आप ही कह सकते हैं कि तो 6 ढाला में लिखा है ना, पर द्रव्य क्या है, पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो नहीं, इसके ऊपर आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। पढ़ा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष मार्ग है, इसे 2 प्रकार से विचारना चाहिए, है ना। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, और इस जो सत्यार्थ रूप है वो निश्चय है, कारण सो व्यवहार, और उसका जो कारण है वो व्यवहार है। तो जब शास्त्र ही कहता है कि मोक्ष मार्ग को 2 प्रकार से विचार करो, 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग है, तो हमने 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग मान लिया, तो इसमें हमने गलती कहाँ की? समझ में आया ना। तो ये सब बहुत सूक्ष्म झूठ है, ये सब असत वचन है। शास्त्र में लिखे हैं वो असत वचन नहीं, बल्कि शास्त्र के लिखे हुए को सही नहीं समझना और कहीं ना कहीं अपने अज्ञान को पोषित करना, वो सब असत वचन है, वो सब इस झूठ के अंतर्गत आते हैं। समझ में आए ना। मान लीजिए कोई नियम नहीं ले रहा है,
जो सामान्य कुलाचार है, श्राप का चार है, उसका पालन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हो साहब? अरे साहब, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती, आप देखो 6 खंडों को जब जीतते हैं तो वहां कौन सा वो मंदिर करने जाते हैं, कौन सा वहां आहार दान देते हैं, कौन सा वह स्वाध्याय करते हैं? जब वो 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे लक्ष्मण जी को, तो कितने मोही हैं वो, हमें तो नहीं है इतना मोह। हमारे तो पिताजी खत्म हुए थे, चौथे दिन हमने दुकान खोल ली थी। समझ में आए ना? तो वो जब अपने असंयम को, अपने शिथिलाचार के पोषण के लिए शास्त्र की बातें बोलता है, तो वो झूठ है। झूठ क्या है साहब? वचन तो शास्त्र के हैं, वचन शास्त्र के जहां हैं, जिस अपेक्षा से हैं, वह वहां सत वचन है। लेकिन अच्छा दूध भी जब सांप पी लेता है, तो उसके शरीर में जाके वह दूध भी क्या बन जाता है? जहर बन जाता है ना? इसलिए शास्त्र में लिखा है कि जो नए दृष्टि से रहित होता है, ऐसा जीव कभी सम्यक को प्राप्त नहीं करता, है ना? तो गलत नय का प्रयोग करना, जहां 4 अनियोग हैं, अनियोगों की पद्धति को आपस में मिला देना, जहां द्रव्यान योग का प्रयोग होना चाहिए वहां चरणान योग का प्रयोग करना, जहां चरणान योग का प्रयोग होना चाहिए वहां करणान योग को खोलना, ये सब असत के अंतर्गत आता है। ये सब अप्रशस्त वचन है, शास्त्र विरुद्ध वचन है। शास्त्र के वचन भी शास्त्र विरुद्ध हो सकते हैं। कैसे? यदि आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो। समझ में आती है बात की नहीं? बहुत गहरी बात है, मार्मिक बात है ना? और ये मैं नहीं कह रहा हूं। यदि आपको ज्यादा दूर नहीं जाना हो, तो मुझे सूत्र की टीका ध्यान नहीं आ रही है। उन्होंने लिखा है, श्रुत सागर सूर्य ने इसी तत्वार सूत्र की टीका में, मुझे सूत्र ध्यान नहीं आ रहा कौन से सूत्र में पढ़ा था हमने, उसमें लिखा है उन्होंने, हाँ, ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारणों वाले सूत्र में उन्होंने लिखा है श्रुत सागर सूरी ने, कि जहां प्रथमान योग की वांछना होनी चाहिए वहां अन्य अनियोग की वांछना करने से ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। ऐसा लिखा है। क्या मतलब है? कि हर अनियोग की एक शैली है, हर अनियोग का एक आभा मंडल है, हर अनियोग का एक उद्देश्य है, और उसको भूल जाना और कहीं का कहीं करना, वो सब असत वचन के अंतर्गत आता है ना? तो ये बहुत बहुत बड़ा पेट है इस असत वचन का। यानी हम तो वो छोटी सी बात असत मानते हैं केवल, लेकिन कितना कितना असत वचन शास्त्र में है। सीधी बात है, जो बीरसेन स्वामी ने लिखी धबला में, वो मुझे सबसे ज्यादा भाई। क्या लिखा उन्होंने? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, इनके वशीभूत जो भी वचन आप बोलेंगे, वो सब असत वचन है, वो सब अप्रशंसनीय वचन है। समझ में आए ना? है ऐसा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 15वें सूत्र पर आते हैं। इसमें तीसरे नंबर का पाप चोरी, उसका स्वरूप बताया, उसका लक्षण दिया है। देखो 15वें नंबर का सूत्र, अदत्तादानम स्तेयम, ये सूत्र है, अदत्तादानम स्तेयम। चलो क्या अर्थ है सूत्र का? अदत्ता, अदत्ता मतलब बिना दिया हुआ, और आदानम मतलब लेना। बिना दिया हुआ, बिना दी हुई वस्तु, या यूं कहें बिना दिया हुआ द्रव्य, स्तेयम आदानम लेना, ये स्तेय है, ये चोरी है। ठीक है, इसी को अपन पाठमाला में पढ़ते, किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को उठाना, उठाकर किसी दूसरे को दे देना, लेना, ये सब चोरी है ना? लेकिन आपको मैं बता चुका हूं कि जो 13वें सूत्र में शब्द आया है प्रमत्त योगात, प्रमत्त के योग से प्राण व्यपरोपणम हिंसा, तो प्रमत्त योग ये सब सूत्रों के साथ लगा लेना, पांचों पाप के। तो यहां भी वो लगा लेना, प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु को लेना, इसे चोरी कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी वस्तु हो सकती है वो, है ना? वैसे तो प्रति समय जीव कर्म नौ कर्म को ग्रहण कर रहा है, लेकिन वो किसी को कर्म नौ कर्म का कोई स्वामी नहीं था कि बिना उसके आ गई, इसलिए उससे तो चोरी नहीं होती। लेकिन ऐसी वस्तु जिसका कोई स्वामी होता है, ठीक है ना,
ऐसी वस्तु ले लेना बिना दिए हुए प्रमाद के भाव से, प्रमत्त असावधानी वश, कषाय वश, अज्ञानता वश, तो बस सब चोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अच्छा, रास्ते में कोई वस्तु पड़ी हो तो उसे उठा लें तो वो तो चोरी है, इसे आप भी मानते हैं। लेकिन रास्ते में 50 का नोट पड़ा हुआ हो और आपने उठाकर उसे मंदिर में डाल दिया तो वो चोरी है कि नहीं है? क्यों? वो सही है कि अभी चोरी और है कि नहीं है वो तो छोड़ दो, अभी ये बताए वो सही है कि गलत है? अरे वो चोरी है। चोरी क्या है जी, हमने खुद तो इस्तेमाल किया है नहीं, उसे दान दे दिया। अरे दान अपनी वस्तु का दिया जाता है, वो आपकी वस्तु थी क्या? तो इसमें बुरा क्या है जी? बुरा क्या है? आपकी तो नहीं थी ना वस्तु, आपने उसे उठाई क्यों? उठाना ही नहीं चाहिए था, रखी रहने देते, पड़ी रहने देते। अच्छा, मान लीजिए कोई सोने की पोटली होती, कोई बहुत बड़े पैसों का बैग होता, तो हम पड़े रहने देते तो क्या होता? कुछ नहीं। आपको ज्यादा ही चिंता है ना, आप पुलिस को बुलाओ, है ना, उनको बुलाओ, उनको बताओ ये है, आप पत्रकारों को बुला के फोटो वोटो खिंचवा दो ताकि कहीं कोई गलत ना। लेकिन आप ना लें, आप लेंगे तो वो चोरी का दोष लगेगा। यदि ऐसा आप करते हैं कि ज्यादा राशि है तो वो तो आपकी एक जागरूकता का प्रतीक है कि आप एक जागरूक नागरिक हैं इस देश के, उसमें तो चोरी नहीं लगेगी। लेकिन ये मौके तो कभी लाखों करोड़ों व्यक्तियों में एक आध के कभी जिंदगी में एक आध बार आता है, उसकी बात तो नहीं कर रहे। लेकिन छोटी मोटी वस्तु तो ऐसे प्रकरण बनते ही रहते हैं, तो क्या करना? अरे पड़े रहन दो, ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए अनेक लोग उठा के मंदिर में डाल देते हैं, तो ये भी गलत है। किसी की भी वस्तु है बिना दिए हुए लेना, उठाना, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है ना। चलिए अच्छा, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो बिना दिए हुए ली जा सकती हैं और चोरी का दोष नहीं लगेगा? तो वो वस्तुएं जिनका कोई स्वामी नहीं है। जिनका कोई स्वामी नहीं है मतलब समझना, सारी चीजें नहीं है। स्वामी नहीं है मतलब जैसे अपन जंगल में है, मिट्टी है ना, झरनों का, नदी का पानी है। अब इसका कोई स्वामी नहीं है, वो प्रायः सबके इस्तेमाल के लिए होती है ना। तो वो जो है वो जीव ले लेता है, उसमें उसे दोष नहीं लगता है चोरी का, उससे उसे पाप नहीं लगता है, क्योंकि उसका कोई स्वामी नहीं है ना। बाकी जो चीजें हैं वो तो देने पर ही ली जाती है ना। मुनिराज भी कौन कौन सी चीजों का बिना दिए हुए ले सकते हैं? जैसे यही है, राख है ना, झरनों का पानी है ना, जल और या मिट्टी, जल मिट्टी है, या फिर मयूर के पंख हैं पिच्छी के बनाने के लिए, अथवा कमंडलू बनाने के लिए वो तंबूरी आदि है। ऐसी चीजें वो भी बिना दिए हुए ले लेते हैं, है ना। उसमें उन्हें दोष नहीं लगता क्योंकि उन चीजों का कोई स्वामी नहीं है ना। अब वो मोर ने पंख छोड़ दिए, अब वो मोर तो मांगने आता नहीं कि हमारे पंख दो, समझ में आया ना? तो उसका कोई स्वामी नहीं है, उसको ग्रहण करने से वो राग द्वेष खड़े नहीं होते। ठीक है, तो ये कहलाता है अदत्तादानम स्तेयम। तो चलो ये तो हो गई मोटी मोटी बात। ऐसा कुछ ऐसा भी होता है क्या कार्य कि हमें लगता ही नहीं हो कि ये चोरी है और वो चोरी हो? बता दूं। आप मंदिर गए, मंदिर में आपने बोली ली, दान बोल के आए 11,000 रुपए, तो उसका सही रास्ता ये है कि अब चूंकि मंदिर में तो कोई लेके जाता नहीं ऐसे एकदम बड़ी राशि, आप घर में आए, पैसे लेके मंदिर जाएं, उसकी रसीद कटाएं, उसके बाद आप जल ग्रहण करें। और यदि नहीं करते हैं ऐसा तो आपको चोरी का दोष लगता है। क्यों? क्योंकि आपने सोचा मेरे घर पे जो पैसे पड़े उसमें से मैं 11,000 रुपए दे दूंगा, आपने नहीं दिए, तो अब वो जो 11,000 आपकी अलमारी में पड़े हुए हैं वो आपके लिए निर्माल्य है। क्या है वो? निर्माल्य है। अब वो आपके घर में पहले पड़े थे तो केवल परिग्रह का पाप लग रहा था, अब पड़े हैं तो परिग्रह का भी लग रहा है और चोरी का भी लग रहा है, डबल पाप। और डबल में भी तीसरा ट्रिपल पाप, एक्स्ट्रा इफेक्ट्स होते ना सीन में, ऐसे इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चोरी का पाप है। क्यों? क्योंकि ये साधारण चोरी नहीं है, ये धर्म की चोरी है।
क्योंकि वो धर्म के रूप में इस्तेमाल होगा ना, 11,000 रुपए मंदिर के किसी उसमें। तो धार्मिक क्रिया के लिए जिस दान का उपयोग होता है, जिस राशि का, उसको आपने चोरी करके रखा है। मैंने कौन सी चोरी की, समझ में आया ना? अरे ये चोरी है। इसलिए दान जब भी बोलो, सबसे पहले उसे तुरंत दो, उसके बाद फिर पानी पियो घर जाके। तुरंत हो तो तुरंत, नहीं हो तो घर जाओ और पहले दो। समझ में आया ना? है ना? इस तरह से ये सब मर्यादाएं लिखी हैं, सब जानना चाहिए अपन को, दान कैसे देना। क्योंकि दान मतलब, दान को त्याग क्यों कहा गया? इसलिए तो कहा गया कि उसका दान देते ही आपकी तुरंत उससे आसक्ति टूट जानी चाहिए, इसलिए उसे व्यवहार से त्याग कहते हैं। है ना? आप देखो शास्त्र में या पूजन में ही देख लो, त्याग धर्म की जब बात चलती है तो उसमें दान की ही बात क्यों आती है? दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए, धन बिजुली और हार, उनहार नर भव लाहो लीजिए। है ना? तो ये सब तो इसलिए क्योंकि वहां आपने दान बोला और उसी समय आपकी उसमें त्याज्य मतलब ममत्व का परिणाम छूट जाना चाहिए, तब तो वह त्याग में आता है। और ममत्व परिणाम बैठा हुआ है। अब मंदिर में जा कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में तो व्यक्ति भावुकता में बोल देता है दान। भावुकता में कैसे? कि वहां मंदिर में मूड बन जाता है व्यक्ति का। और हमारे जो प्रतिष्ठाचार्य वर्ग होता है, उन्हें भी पैसे निकलवाना बहुत अच्छी तरह से आता है। उन्हें जब वो पैसा निकलवाना होगा, दान बुलवाना होगा, बोली लगाना होगा, तो उसके पहले वो माहौल बनाएंगे, बढ़िया भक्ति कराएंगे, एकदम झूम झूम के, चमर लगा लगा के, लोग से कहेंगे हाथ ऊपर करके तालियां बजाएं, खड़े होके पहले महिलाओं का नंबर नृत्य करने का, फिर पुरुषों का। ऐसा माहौल बना देंगे कि व्यक्ति अपने सारे शरीर के कष्ट, घर गृहस्थी के कष्ट भूल जाएगा और भक्ति में मस्त हो जाएगा। और उसके बाद फिर दान की अपील करेंगे तो हाँ जी ले लो, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, लाइन लग जाती है, लाइन लग जाती है। और वैसे बिना किसी भावुकता के कहा जाए हाँ जी, तो कोई नहीं बोलेगा। और फिर भावुकता हो बोल तो देता है। और फिर जब भावुकता में लिए गए निर्णयों की उम्र उतनी ही होती है जितनी देर की भावुकता। और भावुकता का जब भूत उतरता है तो फिर यार मैंने तो ऐसे ही बोल दी है यार, फिर दुख होता है उसे। फिर वो मंदिर वाले तगादा करते हैं तो बार बार वो मना करता है जी, अब अगले हफ्ते कर दूंगा, अगले महीने कर दूंगा। और फिर एक आध दिन झुझला के कह देता है अरे यार तुम तो पीछे ही पड़ गए यार, वो तो पंडित जी लगे थे जबरदस्ती, उनने मुझसे बुलवा लिए। समझ में आती है बात? ये सब भयंकर चोरी का पाप लगता है, बहुत चोरी का पाप लगता है ना? तो ये जो सब सूत्र में परिभाषाएं, लक्षण दिए हैं, ये केवल इतना नहीं है कि केवल कोई वस्तु हमने उठा ली किसी की, बिना देखे, बिना दिए उठा ली, ले ली तो चोरी हो गई। अरे चोरी के रूप बहुत है, कई बार हमें पता नहीं चलता कि ये चोरी है, लेकिन वो चोरी होती है। समझ में आया ना? ऐसा ठीक है। तो ये 15वां सूत्र हो गया। इसके बाद अगला पाप है अब्रह्म पाप। तो देखो 16वां सूत्र पढ़ते हैं। मैथुनम ब्रह्म, मैथुन ब्रह्म। मैथुन जो पेड़ होता है उसे कहते हैं मिथुन। और वो जो अपने सुख के पोषण के लिए, भोग के पोषण के लिए जो क्रिया करते हैं वो कहलाती है मैथुन। और ये मैथुन जो है ये अब्रह्म है ना? इसे ही हम कुशील कहते हैं। तो ये अब्रह्म नाम का पाप है। ब्रह्म मतलब आत्मा, तो आत्मा में रमण करे तो वो धर्म है। और जब वह जीव आत्मा में रमण नहीं करता है तो स्वाभाविक है रति और आसक्ति कहीं ना कहीं तो होगी, और वो जहां होगी तो वो सब अब्रह्म के अंतर्गत आता है। और उसमें मुख्यतः ये स्त्री पुरुष विषयक जो रति का भाव है, जो भोग का भाव है, वो आता है। क्योंकि ये भाव ऐसा है कि ये इसके सारे धर्म को नष्ट कर देता है, सारी अनासक्ति को, सारे वैराग्य को, सारे पुण्य को, सारी पवित्रता को खा जाता है ना? इसलिए इसको मुख्यता लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अंतिम पाप है परिग्रह पाप। उसके लिए आचार्य देव 17वां सूत्र लिखते हैं।
मूर्छा परिग्रह, बोलिए, मूर्छा परिग्रह, ये सूत्र है। सूत्र का अर्थ है मूर्छा। मूर्छा का अर्थ होता है, मूर्छा तो आप जानते ही हैं, है? मूर्छा मतलब बेहोशी आना, चक्कर खा के गिर जाना, यही होता है ना मूर्छा का अर्थ। हाँ यही होता है, घबराओ मत, यही होता है। लेकिन वो तो कोई बीमारी होती है। लेकिन यहाँ कौन सी मूर्छा का नाम है? ममत्व परिणाम। ममत्व परिणाम जो है इसका नाम मूर्छा है। किसी भी वस्तु के प्रति, खेत, मकान, धन, धान, सोना, चांदी, दास, दासी, वस्त्र, बर्तन, इनके प्रति ममता का परिणाम होना कि ये मेरे हैं, ऐसा जो ममता का भाव है, इसी को कहते हैं मूर्छा और इसी को कहते हैं परिग्रह, है ना। तो इसमें वस्तुओं का तो नाम लिया ही नहीं, हम तो रुपए पैसे धन जायदाद को परिग्रह मानते हैं। अरे वो परिग्रह नहीं है, उनके प्रति ममता का भाव परिग्रह है। तो ये अच्छी बात है, बोले परिग्रह रखें और उनके प्रति ममता ना रखें, बोले ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। जब भी आपके अंदर ममता का भाव होगा तो परिग्रह बाहर में होगा, और कई बार बाहर में परिग्रह नहीं भी होगा तब भी ममता का भाव होगा। देखो जैसे कोई गरीब है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत पहले कोई बॉलीवुड की मूवी में ऐसा डायलॉग आया था किसी एक्टर का कि बोले गरीब आदमी अमीर से नफरत करता है, लेकिन वह अमीर बनना भी तो चाहता है ना? क्या मतलब हुआ इसका? कि कोई वस्तु नहीं भी होती है लेकिन उसकी चाह जब होती है तो वो भी परिग्रह के अंतर्गत आता है ना। तो जैन दर्शन में सारी चीजें भाव पे ले जाके छोड़ते हैं आचार्य। क्यों? क्योंकि भाव के साथ बाहर की व्याप्ति बन जाती है, लेकिन बाहर के साथ भीतर की व्याप्ति नहीं बनती है। क्या मतलब हुआ कि यदि भीतर में ममता का परिणाम है तो बाहर में परिग्रह होगा, लेकिन बाहर में परिग्रह ना हो और भीतर में ममता का परिणाम भी ना हो, ऐसा संभव नहीं है, है ना। अच्छा, ये वस्त्र परिग्रह है कि नहीं है? हाँ परिग्रह है, लेकिन ये वस्त्र जो है शरीर पे, ये किस बात का द्योतक है? ये इस बात का द्योतक है, इस बात को बताने वाले हैं कि अंदर में वस्त्र के प्रति ममता का भाव है ना। और जो दुख होता है वो ममता के भाव का होता है, वस्त्रों का दुख नहीं होता। देखो जैसे ये रूमाल है, ठीक है, ये रूमाल है, क्या है मोक्ष ये? अरे कोई मैं जादू नहीं दिखा रहा हूं, घबराओ मत ये रूमाल है। मान लो इसके मैं टुकड़े कर दूं, है ना, 2 टुकड़े कर दूं, तो सरला जी आपको कितना कष्ट होगा? अच्छा इसके 5-7 टुकड़े कर दूं तो बिमला जी आपको कितना कष्ट होगा? यदि मैं इसे फाड़ दूं, है ना, आग लगा दूं, खैर मोबाइल रूल तो चलो सस्ता आता है, ज्यादा कष्ट की बात नहीं है। ये मोबाइल ले लो आप, इसमें इसमें जल्दी समझ में आएगा। ये मोबाइल है, यदि मैं इसे जमीन में पटक दूं, इसके 10 टुकड़े हो जाएं, है ना, तो आपको कितना दुख होगा? अच्छा, मुझे कितना दुख होगा? क्यों? दुख आपको नहीं हुआ, मुझे हुआ। क्यों? मेरा ममता परिणाम किसका है, इससे ममत्व तो किसका जुड़ा हुआ, उसे दुख होगा। बाकी फिजिकली तो ये तो इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये मेरा है, लेकिन इसके टूटने से किसी को कष्ट, किसी को कुछ नहीं, है ना। तो इससे क्या मतलब है? इससे अर्थ यह है कि जो ममता का भाव है वो ममता का भाव मूल है। इसलिए आचार्य ने लिखा मूर्छा परिग्रह, ममता का भाव परिग्रह है। और कदाचित कोई ऐसी वस्तु हो कि आपके पास हो लेकिन उससे मूर्छा ना हो, ममता का परिणाम ना हो, तो वह परिग्रह में नहीं गिनी जाती। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब देना। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो किसी जीव के पास हो भी लेकिन फिर भी उसके प्रति ममता नहीं होती और वो परिग्रह के अंतर्गत नहीं आती? ऐसी कौन सी चीज होती है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो जरा, बता देगा तो इनाम मिलेगा। वो कम मिलेगा, कितने का मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सर्वज्ञ जानते हैं, मिलेगा भी कि नहीं लेकिन फिलहाल तालियां जरूर मिलेंगी। क्या प्रश्न किया मैंने? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो
किसी के पास हो भी, उसका इस्तेमाल भी किया जाता हो, लेकिन वो परिग्रह में ना आती हो, उसके प्रति ममता का भाव ना हो। है कोई बताएगा? पानी। हाँ बताओ। मोक्ष, मोक्ष बताएगा। ज्ञान। है? ज्ञान। ज्ञान? जी। नहीं नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं ज्ञान नहीं। जिनवाणी। शास्त्र। चलो ये थोड़ा ठीक बताया, लेकिन शास्त्र चलो बढ़िया बताया। और बताओ इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? पिच्छी, कमंडलू, समझ गए आप? मुनि के जो उपकरण होते हैं, स्वच्छता का उपकरण कमंडलू, संयम का उपकरण पिच्छिका, और ज्ञान का उपकरण शास्त्र। तो मोक्ष ने ज्ञान बोल दिया, यदि वो ज्ञान का उपकरण शास्त्र बोलता तो सही था, और यदि उसका यही अभिप्राय था तो अच्छी बात है ना। तो अब ये चीजें हैं, अब ये मुनि रखते भी हैं, लेकिन वो परिग्रह नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि उनके प्रति उनको मूर्छा नहीं होती, और मूर्छा नहीं होती, उल्टा उससे उनके संयम संयम पालन होता है उनके, इसलिए वो परिग्रह में नहीं आता। और यदि मूर्छा हो जाए तो वही कमंडलू परिग्रह कहलाए। यदि पिच्छिका से ममत्व भाव हो जाए तो वो परिग्रह कहलाए, है ना। ये भाव हो जाए, ये तुम्हारा शास्त्र, ये मेरा शास्त्र, ये तुम्हारा कमंडल, ये मेरा कमंडल, ये तेरा मेरा का भाव हो जाए तो परिग्रह कहलाएगा, फिर तो संघर्ष खड़े हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्र में पिच्छी कमंडलू को परिग्रह के अंतर्गत नहीं लिया, है ना। अब देखो ये भाषा प्रयोग होती है, वैसे तो आप नियम सार में है ऐसी भाषा का प्रयोग, उसकी टीका में, कि देह मात्र है जिनके परिग्रह, तो शरीर को भी परिग्रह कहते हैं लेकिन वो एक अध्यात्मिक पुट है। वस्तुता देखा जाए तो जिससे, है ना, अब आपके शरीर पे कोई दूसरा तो कोई दावा करता नहीं कि अपन कहे नहीं है तुम्हारा नहीं है मेरा है ना। तो देह मात्र परिग्रह, देह तो अरहंतों के भी होता है लेकिन उन्हें परिग्रह का पाप नहीं लगता, तो वो अपेक्षा है वहां। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी भी वस्तुएं होती हैं कि जो हो, हम उनका इस्तेमाल भी करते हो, लेकिन उसके स्वामित्व का, उसके परिग्रह का पाप ना लगता हो। तो वो कौन सी चीजें हैं? यदि कोई मुनि पिच्छी कमंडल शास्त्र, है ना, का उपयोग करते हैं तो उससे उन्हें परिग्रह का पाप नहीं लगता, और ममत्व परिणाम हो जाए तो लगेगा, लेकिन होता ही नहीं है, इसलिए नहीं होने की बात, है ना, संभव ही नहीं है। ठीक है। अब एक यहाँ देखो पैच बताता हूं मैं, पंथ कैसे निकलते हैं, विभाजन कैसे होता है। आपको पता है श्वेतांबर मत की उत्पत्ति इसी थीम पर हुई है। इसी थीम पर कैसे हुई? कि बोले जैसे पिच्छिका कमंडलू, ये वस्तुओं का इस्तेमाल होता है लेकिन मूर्छा नहीं है, बल्कि ये ज्ञान साधन बन जाते हैं स्वच्छता के, संयम के, ज्ञान के, तो इन्हें परिग्रह में नहीं गिना जाता। ऐसे ही यदि कोई साधु वस्त्र रखते हैं, है ना, पात्र रखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ना श्वेतांबर साधु लोग वस्त्र रखते हैं, पात्र, पात्र मतलब बर्तन रखते हैं, डंडा भी रखते हैं, तो ये सारी रखने से उन्हें परिग्रह का पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इन सब, ये सब चीजें उनके संयम में कारण बनती है। कैसे संयम में कारण बनती है? वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र रखते हैं, तो वो उपसर्ग सह लेते हैं सर्दी गर्मी के, नहीं तो ऐसी ठंड में तो छोड़ना पड़े मुनि धर्म। तो वस्त्र रखते हैं तो उससे लज्जा की भी, मतलब लोक में भी लोक लाज बची रहती है, और सर्दी आदि से बचते हैं तो संयम की भी रक्षा होती है। पात्र रखते हैं तो पात्र कोई मजबूरी है, जैसे वहां कमंडलू रखना मजबूरी है। यदि जिनके मलमूत्र नहीं होता वो कमंडल में नहीं रखते, जैसे तीर्थंकर हैं उनके मलमूत्र नहीं होता तो कमंडलू भी नहीं रखते, अब होता है तो रखना पड़ता है। ऐसे ही कहते हैं कि अब चूंकि भोजन लेना है तो भोजन पात्र, वो बर्तन रखने पड़ते हैं, है ना। ऐसी स्वयं की रक्षा के लिए यदि कोई हमला कर देगा तो पता चले कि देह छूट गई। अरे जीवित रहेंगे तो संयम पाल पाएंगे, और देह ही छूट जाएगी तो क्या करेंगे, तो मजबूरी में डंडा भी रखना पड़ता है। तो इसी
थीम पर वो सारा शिथिलाचार पनपा, इसी थीम पर वो सारी उदारवादिता की बातें आ गई कि इससे मतलब हुआ कि कपड़े भी रख लो, वस्त्र भी रख लो, पात्र भी रख लो, डंडा भी रख लो। और जब ये विकृति घुस जाती है तो फिर तो अच्छाई को फैलने में तो बहुत वक्त लगता है, और फैल पाएगी कि नहीं फैल पाएगी इसमें भी संदेह रहता है। लेकिन जब कोई बुराई चलती है तो वो बिल्कुल दावानल, है ना, जंगल की आग की तरह फैलती है। तो वो फैल गई, और उस पे थीम यही है, पूरी तर्क यही है, आधार यही है ना। ये अनुभूति प्रश्न पूछ रही है, चश्मा रखना सही क्यों नहीं है ना। पहले तो आपको ये प्रश्न पूछना था कि चश्मा रखना सही है कि नहीं है। है ना। चलो, अच्छा पूछा। चश्मा रखना क्यों नहीं रखना चाहिए, वो रखना क्यों नहीं चाहिए तो साफ है ना, कि बोले अब आंखें कमजोर हो गई तो चश्मा रख लो, कान कमजोर हो जाएंगे तो फिर मशीन रख लो, पैर कमजोर हो जाएंगे तो लाठी रख लो, कमर कमजोर हो जाएगी तो पट्टा रख लो, है ना, चलने फिरने में दिक्कत आए तो एक व्हील चेयर रख लो। तो वो तो एक बार कोई चीज छूट दे दो तो फिर तो वो पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। और उससे फिर वो ही है ना, एक कहानी आती है, मैं चूंकि कहानियों का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, जो कहानी के एक्सपर्ट होते हैं उन्हें उंगलियों पे याद रहती हैं, कि वो एक बार घर में चूहा घुसाया तो फिर बिल्ली को घुसा लिया, फिर बिल्ली को निकालने के लिए कुत्ते को घुसा लिया, कुत्ते को ऐसे कर करके, और एक कोई था साधु, उसने वस्त्र रख लिए, फिर पूरा आडंबर हो गया, फिर आश्रम कर लिया, फिर मठ बन गया। तो वो सब कहानियां हैं। तो एक जब चीज शुरू हो जाए तो फिर वो सारा शिथिलाचार उससे पनपता है। इसलिए इन सारे परिग्रहों के लिए मना किया जाता है। और इस चश्मे पे तो मेरे 2 व्याख्यान है, 1-1 घंटे के, 1.5 या एक तो है पूरा, और एक चर्चा में आधा और है। यदि आपको इसमें इसका सारे पहलू समझने हो कि चश्मा की क्या स्थिति है, तो YouTube पे श्रमणाचार नाम से 50 व्याख्यान है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था पहला वाला, मार्च 2019, नहीं 19 नहीं 20, है ना। तो तब वो मैंने किए थे चरणान योग सूचक चोली का प्रवचन सार की 75 गाथाएं, 201 से 275, उस पे व्याख्यान हुए थे। उस पे एक पूरा व्याख्यान, एक से ज्यादा 1.5 व्याख्यान शायद चश्मे पे थे, तो आप सुन लेना। है ना, चश्मा परिग्रह है कि नहीं, उसमें मैंने दोनों सारे पहलू बताए हैं चश्मे के, बिल्कुल बिल्कुल तटस्थता के साथ ना। कुछ कह रहे हैं निपुण? आवाज समझ में नहीं आ रही। 222 या 223 नंबर की गाथा में चर्चा की हाँ हाँ, प्रवचन सार की, कि वो परिग्रह हो, निंदनीय ना हो, प्रार्थनीय ना हो। वो गाथाएं बड़ी विश्लेषण की अपेक्षा रखती हैं। जैसे गोष्ठियां होती ना 3-3, 4-4 दिन की, वो गाथाएं ऐसी है, उन गाथाओं पे गोष्ठी हो सकती है ना, कि अल्प मतलब उपकरण उपकरण कैसे होने चाहिए मुनि के। तो वो गाथाएं बहुत है। उन्हीं उन गाथाओं को शिथिलाचार के लिए भी उद्धृत किया जाता है। कमाल की बात तो ये है ना। अब देखो, गाथाएं कुंद कुंद देव की और उद्धृत की जाती हैं शिथिलाचार के लिए, ऐसा होता है ना। तो देखो, यही तो असत वचन है। असत वचन मतलब वचन ज्ञानियों के होते हैं, लेकिन उपयोग में किए जाते हैं अपने अज्ञान के पोषण के लिए, है ना? तो वो एक बड़ा मसला है चश्मे का, लेकिन वो परिग्रह के अंतर्गत ही आएगा, है ना। चलिए, तो क्या टाइम हो गया? चलो, समय होने को है। तो ये आ गया मूर्छा परिग्रह, कि मूर्छा का भाव, ममत्व का भाव, परिग्रह। अच्छा, गृहस्थों में ऐसा हो सकता है क्या कि कोई परिग्रह हो और उसके प्रति ममता का भाव ना हो? क्यों? क्योंकि पर वस्तु से तो परिग्रह होता नहीं है, ममता के भाव का नाम परिग्रह है ना। ये सब प्रश्न अमृतचंद स्वामी के सामने भी थे।
यहां तक कि कुंद देव के सामने भी ये प्रश्न थे, तो उन्होंने इसका जवाब दिया है। जैसे आप ज्यादा दूर मत जाएं, समय सार में बंद अधिकार में 265वीं गाथा है, यदि आपको मन हो तो देख लेना। उसमें आचार्य ने लिखा कि अध्यवसान भावों से बंद होता है। तो कहते अध्यवसान भावों से बंद होता है, तो परद्रव्य की क्या भूमिका रहती है इसमें? तो आचार्य ने लिखा, मूल गाथा में लिखा कि पर वस्तु से बंधन नहीं होता, लेकिन जब अध्यवसान भाव होते हैं तो पर वस्तु की प्रतीति, पटोच्च शब्द है, उसका आलंबन जरूर होता है। पर वस्तु से बंधन नहीं होता, लेकिन उसका आलंबन जरूर होता है। पर वस्तु का नाम मूर्छा नहीं है, ममत्व परिणाम नहीं है, लेकिन ममत्व परिणाम जब भी होता है पर वस्तु के आलंबन हुए बिना नहीं होता। पर वस्तु आलंबन के रूप में जरूर होगी, पर वस्तु से बंधन नहीं होगा, लेकिन वह आलंबन जरूर होगी। कैसे, देखो थोड़ा मैं बताता हूं, बहुत बढ़िया बिंदु है। अच्छा, कोई विकार ऐसा हो सकता है जो निरालंब हो? बिमला जी, आप ऐसा क्रोध करके बताइए जो किसी पे ना हो। बोले जी हमें तो गुस्सा आ रहा, किस पे? बस यूं ही आ रहा, नहीं किसी पे तो आ रहा वो ना, ना जी किसी पे नहीं, बस आ रहा है। ऐसा हो सकता है? आपको गुस्सा किसी ना किसी आलम्बन होगा, कोई सामने पदार्थ होगा, या भूतकाल में कभी आप उस वस्तु से रूबरू हुए होंगे, या भविष्य की कल्पना होगी। कैसे भी ना कैसे वह आलम्बन रूप कोई दूसरी वस्तु होगी, कल्पना में सही हो, भूतकाल में हो, आपके ज्ञान में पड़ी हुई हो, स्मरण पड़ा हुआ हो, बिंब पड़े हुए हो मस्तिष्क में, लेकिन आपको क्रोध किसी ना किसी आलम्बन से ही होगा। बिना आलम्बन के कोई क्रोध नहीं होगा। अच्छा, आप मान करो अहंकार का भाव, कैसे? ऐसा अहंकार का भाव करके बताओ जिसका कोई आलम्बन ना हो। अपन कहते ना ये किस बात का अहंकार है? अरे किसी ना किसी बात का होता है, और उसे शास्त्र में 8 भागों में बांटा है। ज्ञान का अहंकार, रूप का अहंकार, बल का अहंकार, जाति का अहंकार, कुल का अहंकार, तप का अहंकार, बांटा है ना 8 प्रकार के। समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में। आप ऐसा अहंकार करके बताओ जो इन 8 में से आता ही ना हो किसी में। मतलब कोई ना कोई आलंबन होगा। अच्छा, लोभ करके बताओ, लालच किसका? किसी का नहीं, बस बिना किसी वस्तु के लोभ करके बताओ। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। क्या मतलब हुआ? अच्छा, बिना परावलंबन के, बिना किसी वस्तु अवलंबन के क्रोध मान माया आदि के भाव होने लगे तो क्या दिक्कत आएगी? प्रश्न क्या है मेरा, सुनीता जी मेरठ वाली? यदि बिना किसी पर वस्तु के आलंबन के यदि क्रोध आदि भाव होने लगे तो क्या दिक्कत आएगी? कोई देगा इसका जवाब? स्वभाव हो जाएगा। अपनी ही हानि होगी। हाँ, अरे वो स्वभाव हो स्वभाव जाएगा। हो जाएगा, वो धर्म हो जाएगा, फिर उसका नाश नहीं कर पाएंगे कभी, फिर वो जीव का स्वाभाविक भाव कहलाएगा। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने समय सार की 6वीं गाथा की टीका में लिखा, भाषा वचनिका में, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। मतलब क्या हुआ कि वो जब तक पर का अवलंबन नहीं होगा तब तक विकार नहीं होता है। यद्यपि विकार का उपादान कारण जीव स्वयं है, लेकिन आलंबन जरूर चाहिए। ये बात 265वीं गाथा में कुंद देव ने लिखी है। क्यों लिखा? और यही बात लिखी अमृतचंद स्वामी ने भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, उन्होंने हिंसा के प्रसंग में लिखी, बहुत अच्छी बात लिखी। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य। देखो ये सब बहुत मंत्र है, मंत्र है, मंत्र है। अपन तत्वार सूत्र के बहाने भी इस मंत्र को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सारे विषय इंटरकनेक्ट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अमृतचंद स्वामी लिखते हैं कि पर वस्तु के कारण से इतनी सी भी हिंसा नहीं होती, सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा।
पर के कारण जरा सी भी हिंसा नहीं होती। ये तो सिद्धांत हो गया। वो भी वहां कह रहे हैं कि अध्यवसान भावों से बंध होता है, पर वस्तु से बंधन नहीं होता। तो करें क्या? हिंसाए तन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य। फिर भी परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसायतन की निवृत्ति के लिए इनका त्याग किया जाता है, हिंसायतन का त्याग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपके अंदर विकार होगा तो कोई ना कोई आलंबन जरूर होगा। यद्यपि आलंबन से विकार नहीं होगा, लेकिन आलंबन जरूर होगा। समझ में आए ना? तो ऐसी मूर्छा का परिणाम पाप है, लेकिन वो मूर्छा का परिणाम बिना पर वस्तु के आलंबन के नहीं होता। बोले मुझे ममत्व परिणाम है, किससे? तो कोई ना कोई उसका जवाब होगा। मेरा कौन? रुपए, पैसा, मकान, धन, जायदाद, कोई ना कोई आलंबन जरूर होगा। बिना आलंबन के ममता का परिणाम नहीं होता। इसलिए फिर जब उसे कारण में कार्य का उपचार करते हैं तो फिर परिग्रह, खेत, मकान, धन, सोना, चांदी, इनको कहने लगते हैं। समझ में आए ना? देखो, आपको पता है जो व्यक्ति, ये बात मुझे पता नहीं थी, ये कब पता चली निपुण, अपने विराग जी है ना, तो विराग जी की बेटी है ईरिया। इसे 2 साल हो गए, ये बोले ही नहीं, 3 साल हो गए बोले ही ना। तो शुरुआत में तो थोड़ा लाइटली लिया इसको, फिर जब बोलना बिल्कुल ही ना करे तो फिर डॉक्टर को दिखाया, तो चेक किया, तो चेक करने पे पता चला कि वो सुनती नहीं है। अब जब सुनती नहीं है तो बोलेगी कैसे? क्यों? क्योंकि जो दिमाग में जो ध्वनि वाला सेक्शन है, जहां ध्वनियां एकत्रित होती हैं, वो खाली है। जिसने कभी कोई ध्वनि, कोई आवाज सुनी ना हो, कोई शब्द सुने ही ना हो, तो वो रिएक्ट कैसे करेगा? बच्चे पापा कैसे बोलते हैं? पिछले जन्म से सीख के आते हैं? नहीं, वो सुन सुन के ध्वनियां तो वो बोलने लगता है। अब चूंकि मस्तिष्क में ध्वनि तो बिल्कुल सही फिट होती है, लेकिन जुबान कच्ची होती है, तो वो बोल नहीं पाता पूरा, लेकिन ध्वनि उसके मन में स्पष्ट होती है। पापा, चा चा चाऊ, ऐसे तोतला के बोलता है वो, लेकिन बोलता है क्योंकि उसके अंदर में ध्वनियां हैं। तो जो सुना ही नहीं आज तक, वो बोले क्या? यही कारण है कि जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। तो गूंगा इसलिए नहीं होता कि उसके फंक्शन में कोई कमी है। समझ में आया? आप अपने मोबाइल में चिप लगाएं, वो डाटा कार्ड होता है ना, कितने जीबी का? 128 जीबी का, और लगा दें और देखें, अरे वीडियो खराब है, तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा, क्या बात है? पता चले डाटा कार्ड खाली है। तो फंक्शन, मोबाइल के फंक्शन में कोई कमी नहीं है, लेकिन डाटा ही खाली, वो कार्ड ही खाली है, तो क्या दिखाएगा? आप सीडी लगा दें कंप्यूटर में और सीडी खाली हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी उसका प्लेयर गड़बड़ है। प्लेयर तो सही है, लेकिन जब वो खाली है, तो जुबान का प्लेयर सही हो लेकिन ध्वनि ना हो मस्तिष्क में, तो रिएक्ट नहीं करता। तो उस दिन पता चला कि जो व्यक्ति बहरा होता है वो गूंगा भी होता है, क्योंकि ध्वनि सुनी नहीं। समझ में आया ना? ध्वनि सुनेगा तब तो कुछ रिएक्ट करेगा। ऐसे ही ऐसी कुछ स्थिति बन सकती है क्या कि किसी पे क्रोध ना हो, किसी पे मान ना हो, किसी पे मायाचारी ना हो, किसी का लोभ ना हो और लोभ हो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं 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 नहीं। हर एक परिणाम किसी न किसी आलंबन से होता है। कोई भी कषाय बिना आलंबन के संभव नहीं होती है, उसमें पर वस्तु का आलंबन जरूर 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 होता है ना? है ये जो हमारे फिलॉसफी में ये इसका खंडन किया जाता है ईश्वर कर्तृत्व का, कि एक, उन्होंने कल्पना की कि पहले एक ब्रह्म था और दूसरा कोई नहीं था। फिर उसे बोरियत हुई, उसे लगा कि मैं एक हूं, अब बहुत होऊंगा, उसे इच्छा पैदा हुई। समझ में आए ना? तो ये जैनाचार्य प्रश्न करते हैं कि जब वो अकेला था तो मैं हूं और मैं बहुत होऊंगा, तो ये बहुत शब्द कहां से आया उसके पास? ये बहुत की परिकल्पना आई कहां से? समझ में आए ना? देखो, अच्छा एक बात बताओ, आप कल्पना करो, कल्पना कीजिए कि आप दुनिया में अकेले हैं, केवल अकेले हैं, कोई नहीं है दुनिया में,
कोई पुद्गल नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल नहीं है, आपके अलावा कोई दूसरा जीव भी नहीं है, आप शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपकी एक आत्मा है। और अब आपसे कहा जाए कि आप क्रोध करके बताओ, किस पे करें? आप क्रोध करने के लिए कोई चाहिए ना, है ही नहीं कोई, अकेला आदमी क्रोध नहीं करेगा। अच्छा, अहंकार करके बताओ, किस पे करें? कोई है ही नहीं। लालच करके बताओ, खुद के अलावा कोई है ही नहीं। मायाचर के करके बताओ, किससे करें मायाचारी? कोई है ही नहीं। मेरी एक कल्पना समझे आप, कल्पना है, अभी उसे साकार करेंगे कल्पना को, चिंता मत करो। तो जैसे आप कल्पना करते हैं कि मैं अकेला हूं, कोई जीव अकेला हो तो उसके कोई विकार नहीं होगा, क्रोध मान माया लोभ कोई भी विकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विकार के लिए आलंबन चाहिए, कोई है ही नहीं आलंबन। तो वास्तव में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन निर्विकार होने का मार्ग भी यही है। ऐसा भौतिक तौर पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अकेले हो, लेकिन मार्ग भी यही है, होना अकेला ही पड़ेगा। तो क्या कहते हैं आचार्य? कहते हैं कि सारे द्रव्य होते हुए भी तुम आंख बंद कर लो और ऐसा अनुभव करो, अहम एक को, मैं एक हूं। समझ में आए ना? यदि इस समस्त संसार के बीच में आप ये अनुभव करेंगे कि मैं एक हूं, तो फिर कोई विकार नहीं होगा। क्योंकि विकार होने के लिए दो चाहिए, विकार होने के लिए दूसरी सत्ता का बोध चाहिए, उसका आकर्षण चाहिए, उसकी दृष्टि चाहिए। और वास्तव में तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, है ना, कि दुनिया में तुम केवल अकेले बचो, लेकिन अनुभूति के स्तर पर ऐसा हो सकता है कि हम ये अनुभव करें कि मैं एक हूं, अहम एक को। और जब ये अनुभूति हो जाती है कि मैं अहम एक को, तो परावलंबन छूट जाता है और जीव निष्कषाय भाव रूप परिणमन करता है। फिर वहां कोई विकार नहीं होता। बस इसी बिंदु, इसी कोमल बिंदु पर पूरा अध्यात्म खड़ा हुआ है, पूरा भेद विज्ञान खड़ा हुआ है, पूरी भगवान आत्मा की, है ना, अनुगूंज यहीं से निकलती है ना। तो ये सूत्र हो गया मूर्छा परिग्रह, कि ममत्व भाव का नाम मूर्छा है ना। पर वस्तु हो चाहे ना हो, लेकिन ममता का परिणाम यदि है तो मूर्छा कहलाती है। इस तरह से ये बात हुई। चलिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बाकी कल करेंगे। 5 पापों का प्रकरण यहाँ पूरा हो गया, अब आगे होगी इसके बाद। भैया पूछना मेरे है को किसी को कोई? विषय से हटके थोड़ा सा एक जानकारी लेना था कि समय सार का दार्शनिक अध्ययन किसने लिखा है? हमारे एक बड़े भाई साहब है, डॉक्टर अरविंद जी, जयपुर में ही रहते, कहाँ रहते ध्यान नहीं आ रहा। वो है डॉक्टर अरविंद जी हैं, मेरे सामने पुस्तक रखी थी जो आप पूछ रही हैं। डॉक्टर अरविंद जी हैं, हमारे सीनियर हैं जयपुर के, और वहीं अपने सागर के जिले के आसपास के हैं वो मूलतः। तो डॉक्टर अरविंद जी हैं, वो है इसके शास्त्री लेखक, अरविंद समय जी सार का दान। शास्त्री। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, वही मेरे अच्छी पुस्तक है। देखने में कभी नहीं आया, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि किसने कोई लिखा बात है। नहीं, अब मैंने दिखा दी है तो आपको दिख जाएगी। चलो, हाँ, मोक्ष बोलो। भैया मंगलाचरण किसने लिखा है? मंगलम भगवान वीरो। इतना कठिन प्रश्न। एक आचार्य कुमुद नंदी हुए हैं 9वीं शताब्दी में, उनका एक ग्रंथ है भूबलय। उस भूबलय में सीधा सीधा ऐसे नहीं लिखा, वो जैसे कोड होते ना, कोडिंग की क्लास चलती है आजकल, तो ऐसे ही वो ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ नहीं लिखे जैसे ये हैं। उसमें नंबरों के चार्ट हैं, उस नंबरों से ग्रंथ निकलते हैं। वो कैसे निकलते हैं मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं। और उस भूबुलय में जो चार्ट दिए हैं, जो यंत्र जैसे दिए हुए हैं, उसमें कई सारे ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ भी हैं, अजैन ग्रंथ भी है। कुछ चार्ट बने हैं ऐसे, उसमें से वो ग्रंथ, तो
उसमें ये मंगलाचरण है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। है ना, ये मैं अपने हवाले से नहीं कह रहा हूं क्योंकि ना मैंने वो ग्रंथ देखा है। ये हमारे एक डॉक्टर राजेंद्र बंसल जी हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था बहुत साल पहले, उसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी कि आचार्य कुमुद नंदी हैं, उनका एक भूवलय ग्रंथ है 9वीं शताब्दी में, उसमें ये मंगलाचरण आया है। और उसके बाद तो फिर शिलालेखों वगैरह में मिलता है खूब। हाँ, ये भी मुझे नहीं मालूम था। अच्छा हुआ ये प्रश्न आया, जबकि हर बार हम पढ़ते हैं पर हमें नहीं मालूम कि ये किसने लिखा। तो मोक्ष को थैंक यू बोलो और क्या। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। काफी लोग हैं लेकिन सबकी खिड़कियां बंद है ना, खिड़कियां चालू रखें तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। चलिए, तो जिन वाणी स्तुति करते हैं भैया बाकी। जी, भैया जी, हाँ हाँ बताइए। ये हाँ किसी हाँ के जय जय। अवलंबन से जैसा हमें होता है, वो स्वभाव का कैसा है कि स्वभाव में अपने आप होती रहती है कैसा? नहीं, स्वभाव का तो अपने आत्म स्वभाव के आलंबन से विकार नहीं होता, पर के आलंबन से विकार होता है। अथवा यूं कहें, जब भी विकार होगा तो पर का आलंबन होगा ही होगा, है नहीं, ना। ऐसे कह रहे थे ना कि पर के आलंबन के बिना होता है, तो स्वभाव आया था आंसर। हाँ, यदि कोई भाव पर के आलंबन के बिना हो तो फिर वो विकार नहीं कहलाएगा, फिर तो वो आत्मा का धर्म कहलाएगा। जैसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर कहलाएंगे, है ना। फिर तो वो स्वाभाविक भाव कहलाएंगे, फिर उससे बंध नहीं होगा, फिर उससे तो सुख होगा, निर्बंध होगा, बंध से रहित होंगे फिर उस भाव से। क्यों? क्योंकि वो बिना आलंबन के हुआ, बिना आलंबन के हुआ मतलब स्वाभाविक भाव है, और स्वभाव कभी बंध का कारण नहीं होता है। इस दृष्टि। चलिए, जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशते।